हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में v वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक रॉकेट ऊंचाई h तक पहुंचता है जो पृथ्वी की त्रिज्या r e की तुलना में नगण्य नहीं है। v r e तथा g के पदों में h के व्यंजक का निगमन कीजिए। v का परिकलन कीजिए जबकि h बराबर अनंत हो। हमें दो प्रश्नों का उत्तर देना है। एक तो h का निगमन करना है तथा v का मान बताना है जब h बराबर अनंत हो। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से पृथ्वी है तथा जिसका द्रव्यमान m है, me है तथा इसकी त्रिज्या re है तथा इससे h ऊंचाई पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह v वेग से इस कक्षा में गति कर रहा है, v नॉट वेग से गति कर रहा है। इस h कक्षा में स्थापित करने के लिए इस उपग्रह को पृथ्वी के तल से माना कि v वेग से ऊपर छोड़ा गया था, तो पृथ्वी की सतह पर इसकी कुल ऊर्जा तथा h ऊंचाई पर इसकी कुल ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण के नियम से बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ पर कुल ऊर्जा बराबर होगी h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा। चूंकि प्रक्षेप्य का वेग h ऊंचाई पर जाकर शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाकर इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/2 m v की घात 2 बराबर भी शून्य हो जाएगा। तो पृष्ठ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी पृष्ठ की स्थितिज ऊर्जा g m e बटा m बटा r e प्लस 1/2 m v की घात 2, क्योंकि हमने v वेग से इसे प्रक्षेपित किया है तथा h ऊंचाई पर उसकी गतिज स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी g m e गुणा m बटा r e प्लस h प्लस 0, क्योंकि गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v की घात 2 बटे g m e बटा 1/r माइनस 1/r e प्लस h, यहाँ है r e, और ये हो जाएगा 2 g m e बटा v की घात 2 बटा r e बराबर r e प्लस h बटा h। तो यहाँ से हम h ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा r e बटा 2 g m e बटा v की घात 2 r e माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा h बराबर r e की घात 2 गुणा v की घात 2 बटा हो जाएगा 2 g m e माइनस v की घात 2 गुणा r e, तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है g गुणा m e बटा r e की घात 2। तो यहाँ से g m e को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा r e की घात 2 v की घात 2 बटे 2 गुणा गुरुत्वीय त्वरण g गुणा r e की घात 2 माइनस v की घात 2 गुणा r e, और r e से को कॉमन लेकर काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा r गुणा v की घात 2 बटा 2g r e माइनस v की घात 2। इस प्रकार से हम h के पदों में h का निगमन कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा r e v की घात 2 बटे 2g r e माइनस v की घात 2, तथा हमें दूसरा प्रश्न का जवाब देना है कि h बराबर जब अनंत हो तो हमें v का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि
एच बराबर अनंत है अर्थात 1/0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर ई वी की का 2/2 जी आर ई माइनस वी की का 2, और ये हो जाएगा 2 जी आर ई माइनस वी की का 2 बराबर 0। और यहाँ से हो जाएगा v बराबर वर्गमूल 2 जी आर ई, जो कि है पलायन वेग, अर्थात पलायन वेग से फेंकने पर वह अनंत में चला जाता है, अर्थात h बराबर अनंत हो जाता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।